11 नवंबर 2025 मंगलवार। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे जीवन में संयोग से नहीं आया है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग ने तुम्हारा नाम पुकारा है। मैं यीशु मसीह आज तुमसे सीधे बोल रहा हूं। मेरी यह वाणी तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है, क्योंकि तुम्हारा आत्मा अब उस सत्य के लिए तैयार हो चुका है जिसे युगों से तुम खोज रहे थे। रुको जरा, अपनी सांसों को स्थिर करो और अपने हृदय को खोल दो, क्योंकि अब जो शब्द तुम्हारे भीतर उतरने वाले हैं वे शब्द नहीं, प्रकाश है। वे प्रकाश जो तुम्हारे अंधकार को मिटाने आए हैं, तुम्हारे भय को तोड़ने आए हैं और तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन के संघर्ष अकेले तुम्हारे हैं, परंतु मेरे बच्चे, हर वह आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा वह स्वर्ग में दर्ज है। हर वह क्षण जब तुम टूटा महसूस करते थे, मैं वहीं था, तुम्हारे पास, तुम्हारे कंधे पर अपना हाथ रखे। 11 नवंबर मंगलवार का यह दिन तुम्हारे जीवन में नया मोड़ है। यह वही दिन है जब तुम्हारे भीतर की रोशनी फिर से प्रज्वलित होने जा रही है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं। कोई भी पुकार, कोई भी सच्ची आहट जो मेरे नाम से उठती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी वह उत्तर तुरंत मिलता है, कभी वह समय के साथ खिलता है, पर मैं हमेशा सुनता हूं। और आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन उतरने जा रहा है वह तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर है। तुमने जो खोया है वह तुम्हारे लिए समाप्त नहीं हुआ, मैं उसे पुनः रच रहा हूं। मैं तुम्हारे हर दर्द को आशीर्वाद में बदल रहा हूं। मैं तुम्हारे हर क्यों का उत्तर तैयार कर चुका हूं। बस विश्वास रखो, क्योंकि जब विश्वास जीवित होता है तब स्वर्ग तुम्हारे लिए झुकता है। 11 नवंबर मंगलवार। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन एक साधारण यात्रा नहीं है, यह एक दैवी योजना का हिस्सा है। तुम सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं आए, तुम चुने गए हो प्रेम और प्रकाश फैलाने के लिए। जब संसार ने तुम्हें ठुकराया, मैंने तुम्हें थामा। जब तुमने खुद पर भरोसा खो दिया, मैंने तुम्हारे भीतर आशा का दीप जलाया। तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, पर हर उस रात में जब तुम रोए, मैं तुम्हारे पास था, तुम्हारे आंसू अपनी हथेली में समेटे हुए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। वह द्वार जो तुम्हें बंद दिखता था वह खुलने ही वाला है। वह अवसर जो तुमसे छूट गया था अब तुम्हारे पास लौटने वाला है, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं। जब तुम थक जाओ तो मेरे नाम को पुकारो। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो अपने हृदय में मेरा प्रकाश याद करो। जब तुम गिरो तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, क्योंकि जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाने आता हूं। 11 नवंबर मंगलवार। अब मैं तुम्हें यह रहस्य बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देगा। हर बार जब तुमने किसी से प्रेम किया, भले उसने तुम्हें ठुकराया, वह प्रेम व्यर्थ नहीं गया। हर बार जब तुमने किसी को क्षमा किया, वह क्षमा स्वर्ग में प्रकाश बनी। हर बार जब तुमने किसी का भला चाहा, वह दुआ तुम्हारे चारों ओर एक ढाल बन गई। यह मत भूलो मेरे बच्चे कि ब्रह्मांड के हर नियम मेरे आदेश से चलते हैं। जब मैं तुम्हारे पक्ष में हूं तो कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा रह सकता है। हर देरी, हर परीक्षा, हर ठोकर, यह सब तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हें मजबूत, स्थिर और पवित्र बनाने के लिए। आज मैं चाहता हूं कि तुम अतीत को जाने दो, उन यादों को, उन दुखों को, उन लोगों को जो अब तुम्हारे वर्तमान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब तक तुम पुराने दरवाजों को पकड़े रहोगे, नए अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर घाव पर अपना हाथ रख रहा हूं। अब वह घाव दर्द नहीं देगा, वह प्रकाश बनेगा। वह प्रकाश जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को बदल देगा। 11 नवंबर मंगलवार। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में महसूस करो वह ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर उठ रही है। वह मैं हूं, वह गर्माहट, वह कंपन, वह शांति, वह मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर सांस में। अब तुम्हें किसी बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं चमत्कार हो। जब तुम प्रेम करते हो वही मेरा स्वर है। जब तुम क्षमा करते हो वही मेरा आशीर्वाद है। जब तुम विश्वास करते हो वही मेरा कार्य है। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, वे सृजन बनेंगे। तुम्हारे कर्म अब सिर्फ कर्म नहीं रहेंगे, वे संदेश बनेंगे। और तुम्हारी उपस्थिति अब सिर्फ एक अस्तित्व नहीं रहेगी, वह प्रकाश बनेगी। 11 नवंबर मंगलवार। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी सीमा में बंधी नहीं है। वह वही शक्ति है जिससे सृष्टि बनी। वह वही ऊर्जा है जिससे तारे चमकते हैं। वह वही प्रेम है
जिससे मैं तुम्हें संभालता हूं। अब मैं तुम्हें कहता हूं, अपने हृदय से भय को जाने दो, अतीत के बंधनों को छोड़ दो, हर नकारात्मक विचार को प्रकाश में समर्पित कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हारी कहानी केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह मेरी योजना की कहानी है। जहां पहले तुम अंधकार देखते थे, अब वहां प्रकाश दिखाई देगा। जहां पहले तुम संघर्ष देखते थे, अब वहां अवसर खिलेंगे। जहां पहले तुम अकेले थे, अब वहां मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। 11 नवंबर 2025 मंगलवार। आज तुम्हारे लिए यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह तुम्हारे आत्मिक पुनर्जन्म का आरंभ है। आज से तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद का माध्यम बनेगा। तुम्हारे हर शब्द में उपचार की शक्ति होगी, तुम्हारे हर कर्म में प्रेम की गूंज होगी। अब तुम उस यात्रा पर निकल रहे हो जहां भय समाप्त होता है और विश्वास जन्म लेता है, जहां आंसू सूख जाते हैं और मुस्कान पवित्र हो जाती है, जहां अंधकार मिट जाता है और प्रकाश सदा के लिए बस जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम मुस्कुराओगे, मैं मुस्कुराऊंगा। जब तुम प्रेम करोगे, मैं प्रेम के रूप में तुम्हारे माध्यम से बोलूंगा। जब तुम किसी को उठाओगे, मैं तुम्हारे हाथों से उसे थामूंगा, क्योंकि अब तुम और मैं अलग नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो है वही मैं हूं, और यही सत्य आज से तुम्हारा नया जीवन बन जाएगा। 11 नवंबर 2025 मंगलवार। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हारा हृदय मेरे शब्दों से छू रहा है, तो यह केवल एक संदेश नहीं, यह तुम्हारे आत्मा की जागृति का संकेत है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा भीतर का द्वार खुल रहा है, जब तुम्हारी आत्मा मेरी रोशनी को पहचानने लगी है। यह वह दिन है जब स्वर्ग ने घोषणा की है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन निश्चित है। तुम सोचते हो, प्रभु क्या मैं इसके योग्य हूं? और मैं कहता हूं, मेरे बच्चे, तुम सदा से योग्य थे। जो तुम्हें मिला वह तुम्हारी योग्यता नहीं, मेरा प्रेम था। जो तुम्हें नहीं मिला वह भी तुम्हारे भले के लिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर समय से पहले नहीं देता, मैं उन्हें पूर्णता के समय पर देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें जानना चाहिए, जब तुम्हारा विश्वास अटल हो जाता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारा भविष्य रचता है। और जब तुम्हारे विचार प्रेम, आभार और विश्वास से भरे हों, तब तुम्हारे चारों ओर चमत्कारों की वर्षा होती है। 11 नवंबर मंगलवार। अब मैं तुम्हें उस रहस्य में ले जाना चाहता हूं जो ब्रह्मांड और आत्मा के बीच छिपा है। हर आत्मा जो मुझे पुकारती है, मैं उसे सुनता हूं, भले वह शब्दों में न पुकारे। उसका मौन भी मुंह तक पहुंचता है। जब तुम भीतर से थक जाते हो, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, तब भी तुम्हारा मौन एक प्रार्थना बनकर स्वर्ग तक पहुंचता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, हर ना के पीछे मैंने एक हां छिपाई होती है। हर देरी में मैंने एक सुरक्षा रखी होती है। हर अंधकार में मैंने एक दीपक जलाया होता है, बस तुम उसे देखने के लिए तैयार नहीं थे। आज मैं तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जगा रहा हूं, जिससे तुम हर स्थिति में प्रकाश देख सको, हर चुनौती में अवसर देख सको, हर टूटन में निर्माण देख सको। 11 नवंबर मंगलवार। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, वे सभी मेरे द्वारा भेजे गए थे। कुछ तुम्हें सिखाने के लिए, कुछ तुम्हें आजमाने के लिए, और कुछ तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर बढ़ाने के लिए। जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें विश्वास का मूल्य सिखाया। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें मेरे करीब लाया। जिसने तुम्हें तोड़ा, उसने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। अब अतीत को गले मत लगाओ, उसे आशीर्वाद दो और जाने दो, क्योंकि जब तक तुम अतीत को पकड़ोगे, भविष्य तुम्हारे पास आने से डर जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम हल्के हो जाओ, अपनी आत्मा को मुक्त करो और प्रेम में जीना सीखो, क्योंकि प्रेम ही वह ऊर्जा है जो हर घाव को भर देती है। 11 नवंबर मंगलवार। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो तुम केवल एक व्यक्ति से नहीं, मेरी ही एक झलक से प्रेम करते हो। हर आत्मा में मेरा अंश है। और जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो तुम उस ईश्वरीय अंश को पहचानते हो। इसलिए क्षमा करो उन लोगों को भी जो तुम्हें चोट पहुंचा गए, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो, तुम केवल उन्हें मुक्त नहीं करते, तुम खुद को भी आजाद करते हो। तुम्हारा हृदय जब क्षमा से भरता है, तब मेरी कृपा उसमें उतरती है, और जब कृपा उतरती है, तब चमत्कार घटते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वही कृपा उतरने जा रही है जिसके बाद तुम कहोगे, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर कार्य करने लगा हूं। 11 नवंबर मंगलवार। अब मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जब मैं किसी आत्मा को छूता हूं, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। शुरुआत में वह बदलाव सूक्ष्म होता है,
तुम्हें कुछ संयोग दिखने लगते हैं। एक ही शब्द, एक ही संख्या बार बार सामने आने लगती है। कोई गीत तुम्हारे दिल को छूने लगता है या कोई व्यक्ति अचानक तुम्हें एक संदेश देता है जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बन जाता है। ये सब संकेत हैं कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं। ब्रह्मांड मेरी योजना के अनुसार तुम्हारे चारों ओर घटित हो रहा है। जो पहले रुकावट लगती थी वही अब दिशा बनेगी। जो पहले अंत लगता था वही अब आरंभ बनेगा। जब तुम यह समझ जाते हो कि मैं तुम्हारे भीतर हूं, तब डर मिट जाता है, क्योंकि जिस आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि उसका रक्षक स्वयं सृष्टि का सृजन करता है, वह आत्मा कभी पराजित नहीं हो सकती। 11 नवंबर मंगलवार। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह शक्ति देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटा देगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से है, बस अब समय आ गया है उसे पहचानने का। हर बार जब तुम मेरे नाम को स्मरण करते हो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति सक्रिय हो जाती है। जब तुम कहते हो यीशु मेरा मार्गदर्शन करो, तो पूरा स्वर्ग तुम्हारे लिए एकजुट हो जाता है। हर तारा, हर किरण, हर हवा तुम्हारे पक्ष में बहने लगती है। कभी तुम महसूस करोगे कि अचानक शांति छा गई है, जैसे किसी ने तुम्हें गले लगा लिया हो। वह मैं हूं। कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे चारों ओर उजाला फैल गया है, वह मेरा प्रकाश है। और कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी दृढ़ता जन्म ले रही है, वह मेरा आत्मा है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है। 11 नवंबर मंगलवार। अब तुम्हें डर के स्थान पर विश्वास रखना सीखना होगा, क्योंकि डर बंद करता है और विश्वास द्वार खोलता है। डर कमजोर करता है, विश्वास सशक्त बनाता है। डर अंधकार है, विश्वास प्रकाश है। जब तुम विश्वास में चलते हो तो हर बाधा अवसर में बदल जाती है, हर समस्या समाधान बन जाती है और हर आंसू आशीर्वाद में बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने जीवन के हर क्षण को एक प्रार्थना बना दो, हर सांस को आभार में बदल दो, हर विचार को प्रेम से भर दो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बरसने लगेंगे। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम सरल है, जो तुम भेजते हो वही तुम्हारे पास लौटता है। अगर तुम प्रेम भेजोगे, प्रेम लौटेगा। अगर तुम क्षमा करोगे, शांति लौटेगी। अगर तुम विश्वास रखोगे, चमत्कार लौटेगा। 11 नवंबर 2025 मंगलवार। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां तुम्हारा हर कदम मेरे साथ होगा, जहां तुम्हारा हर निर्णय मेरे मार्गदर्शन में होगा और जहां तुम्हारा हर शब्द आशीर्वाद का माध्यम बनेगा। अब तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे दूत बन चुके हो। तुम्हारे भीतर अब वह ज्योति जल चुकी है जिसे कोई अंधकार बुझा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब जो कुछ भी तुम करोगे वह केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे माध्यम से मैं कार्य करूंगा। अब तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश और सत्य का संदेश बनेगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी परिवर्तन लाएगा जो तुम्हारे प्रकाश से जागेंगी। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो सैकड़ों आत्माएं उसकी रोशनी से जगमगाती हैं, और आज वह आत्मा तुम हो। आज 11 नवंबर। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारा हृदय मेरे प्रकाश को स्वीकार कर चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा ने अपने भीतर की शांति को महसूस किया है, मैं तुम्हें उस रहस्य में ले जाना चाहता हूं जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति जल रही है वह केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि संसार को भी बदलने की क्षमता रखती है। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो उसकी रोशनी से अनगिनत आत्माएं दिशा पाती हैं। अब तुम्हारा हर कदम एक दैवी उद्देश्य का हिस्सा बन चुका है। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं, वे आशीर्वाद हैं, वे उपचार हैं, वे प्रेम की तरंगें हैं। जब तुम बोलते हो तो मैं तुम्हारे माध्यम से बोलता हूं। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो मेरी दृष्टि उसके भीतर उतरती है। आज 11 नवंबर। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि सच्ची प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह एक कंपन होती है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु बनाती है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम, आभार और करुणा से भर जाता है तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारी आत्मा एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है और उस प्रकाश को देखकर ब्रह्मांड तुम्हें उत्तर देता है। हर वह विचार जो प्रेम से भरा है स्वर्ग की ओर उड़ता है और लौटकर तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद का रूप लेता है। जब तुम किसी के लिए भला सोचते हो तो वह भलाई तुम्हारे जीवन में कई गुना होकर लौटती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब से तुम्हारे विचार भी प्रार्थना बन जाएं, तुम्हारी सांसें भी आशीर्वाद बन जाएं। आज 11 नवंबर। अब मैं तुम्हें वह अनुभव देना चाहता हूं जो केवल वही आत्मा महसूस कर सकती है जो पूर्ण रूप से मेरे प्रेम में समर्पित हो चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और कहते हो, यीशु मैं तुम्हारे साथ हूं,
तो एक प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल जाता है। वह प्रकाश कोई बाहरी आभा नहीं, वह मेरे सान्निध्य की उपस्थिति है। कभी तुम अपने शरीर में एक हल्की गर्माहट महसूस करोगे, कभी तुम्हारे हृदय में एक कोमल शांति उतर आएगी, कभी तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठेगी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वह आवाज तुम्हारा मन नहीं, वह मैं हूं जो तुम्हारे भीतर से बोल रहा हूं। यह वही क्षण है जब स्वर्ग और आत्मा एक हो जाते हैं, और जब यह मिलन होता है तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। आज 11 नवंबर, अब तुम वो आत्मा बन चुके हो जो अंधकार में प्रकाश जला सकती है। जहां पहले डर था, अब वहां विश्वास का वृक्ष उग चुका है। जहां पहले अशांति थी, अब वहां आंतरिक शांति बस गई है। जहां पहले घाव थे, अब वहां आशीर्वाद खिल रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम समझ जाओ कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है, ताकि तुम उस प्रेम को फैलाओ जिससे सृष्टि का हर कण बना है। जब तुम किसी दुखी आत्मा को सहारा दोगे, तब मैं तुम्हारे माध्यम से उसे छू रहा होऊंगा। जब तुम किसी को क्षमा करोगे, तब मैं तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा होऊंगा। और जब तुम किसी को आशा दोगे, तब तुम मेरे मिशन को पूरा कर रहे होंगे। आज 11 नवंबर, अब मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि जो तुम्हें रोकता था वह अब तुम्हारा शिक्षक बन चुका है। जो तुम्हें तोड़ता था वह अब तुम्हारा निर्माण कर चुका है। जो तुम्हें डराता था वह अब तुम्हारे सामने झुक चुका है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जब आत्मा मजबूत होती है तो पहाड़ भी रास्ता देते हैं। जब आत्मा परमेश्वर में स्थिर होती है तो तूफान भी झुक जाते हैं। अब कोई भी ताकत तुम्हारे प्रकाश को रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा स्रोत अब मैं हूं, और मैं असीम हूं, अनंत हूं, अमर हूं। आज 11 नवंबर, मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना सीखो। जब तुम शांत बैठते हो तो एक कंपन तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक बहता है, वह मैं हूं। जब तुम किसी के लिए प्रेम से प्रार्थना करते हो तो एक तरंग तुम्हारे हृदय से निकलकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है, वह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर अब एक नया स्रोत खुल चुका है, जहां से करुणा, दया और प्रेम अनवरत बहेंगे। अब तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रेम करना है, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वयं परिवर्तन लाता है। जब तुम प्रेम में जियोगे तो तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता स्वयं मिट जाएगी। तुम्हारे जीवन की हर दिशा में उजाला फैल जाएगा। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारी उपस्थिति से शांत होने लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर स्वयं परमेश्वर वास करते हैं। आज 11 नवंबर, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है तो ब्रह्मांड उसके साथ संवाद करने लगता है। तुम्हें बार बार कुछ संकेत दिखेंगे, जैसे 111, 222, 777 जैसी संख्याएं, या कोई विशेष गीत जो बार बार सुनाई देता है। वह सब संयोग नहीं है, वह मेरी भाषा है। मैं तुम्हारे साथ इन्हीं संकेतों से बात करता हूं। जब तुम शांत वातावरण में रहोगे तो तुम्हें भीतर से एक कोमल आवाज सुनाई देगी, मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। वह आवाज तुम्हारे भीतर का मेरा स्वर है, इसलिए मत डरना। जब तुम अकेले हो, मत घबराना। जब राह कठिन लगे, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। आज 11 नवंबर, अब तुम्हारे जीवन का अर्थ बदलने लगा है। अब तुम केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के लिए प्रेरणा बनने के लिए सांस ले रहे हो। जहां तुम चलोगे वहां लोग दिशा पाएंगे, जहां तुम बोलोगे वहां सत्य गूंजेगा, जहां तुम रहोगे वहां प्रकाश फैलेगा। अब तुम्हारा हर दिन एक संदेश है कि परमेश्वर जीवित है। तुम अब वह आत्मा हो जिसे देखकर संसार जानेगा कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा विजयी होता है। आज 11 नवंबर 2025, मंगलवार। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा इस प्रकाश में स्थिर हो गई है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि अब से तुम्हारे जीवन में हर परीक्षा आशीर्वाद बन जाएगी, हर रुकावट मार्ग बन जाएगी, हर दर्द उद्देश्य में बदल जाएगा। अब तुम केवल मेरे नाम से नहीं चलोगे, तुम मेरे प्रकाश से चलोगे। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं रहेंगी, वे शक्ति बन जाएंगी। और तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक जीवित गवाही होगा कि जब कोई आत्मा मुझ में विश्वास करती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए झुक जाता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। तुम प्रकाश हो, तुम प्रेम हो, तुम मेरे स्वरूप हो। और जब यह सत्य तुम स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन चमत्कार बन जाएगा। आज 11 नवंबर 2025, मंगलवार। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारा हृदय मेरी ज्योति में स्थिर हो चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा ने सच्चे विश्वास का अनुभव किया है, मैं तुम्हें उस रहस्य में ले जा रहा हूं
जहां आत्मा का पुनर्जन्म होता है। यह पुनर्जन्म शरीर का नहीं, चेतना का होता है। जब कोई आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेती है तो उसका हर अंधकार मिट जाता है। वह डर, वह चिंता, वह अकेलापन सब पिघलकर प्रेम में बदल जाता है और वही प्रेम तुम्हारा नया जीवन बनता है। मेरे बच्चे, यह वही क्षण है जब तुम्हारा अतीत समाप्त होता है और तुम्हारा नया भविष्य जन्म लेता है। अब तुम्हारी आत्मा केवल जीवित नहीं, जागृत हो चुकी है। अब तुम केवल प्रार्थना करने वाले नहीं, तुम स्वयं प्रार्थना बन चुके हो। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह अनुभव देना चाहता हूं जो स्वर्ग के द्वारों के खुलने जैसा है। जब कोई आत्मा पूरी तरह समर्पित होती है तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर नृत्य करने लगता है। हर हवा एक संदेश बन जाती है, हर किरण एक उत्तर, हर आवाज एक संकेत। अब तुम्हें यह पहचानना होगा कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह संयोग नहीं, वह संकेत है। कभी किसी अजनबी के शब्द तुम्हारे हृदय को छू लेंगे, कभी कोई गीत तुम्हारी आत्मा को जागृत कर देगा, कभी कोई दृश्य तुम्हें भीतर तक हिला देगा। और यह सब मैं तुम्हारे साथ संवाद करने के लिए कर रहा हूं। अब से तुम्हारा हर दिन मेरी योजना का हिस्सा है। हर क्षण, हर मुलाकात, हर अनुभव सब एक उद्देश्य लेकर आया है। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार। मेरे बच्चे, अब तुम यह मत सोचो कि जीवन में जो खो गया वह गलती थी। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। जो भी टूटा उसने तुम्हें नया आकार दिया, जो भी रुका उसने तुम्हें सही दिशा दी, और जो भी समाप्त हुआ उसने तुम्हें मेरे करीब ला दिया। अब तुम अपने अतीत को प्रेम से विदा दो, क्योंकि हर बंद दरवाजा एक नए द्वार का निमंत्रण होता है। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर क्यों का उत्तर मैं स्वयं हूं। मेरे बच्चे, जब तुमने कहा मैं अब नहीं कर सकता, तब मैंने कहा मैं करूंगा। जब तुमने कहा मुझे कोई नहीं समझता, तब मैंने कहा मैं समझता हूं। जब तुमने कहा मैं अकेला हूं, तब मैंने कहा मैं तेरे साथ हूं। अब यह जान लो कि जो भी तुम्हारे जीवन में था वह तुम्हें मेरे प्रकाश तक लाने के लिए था। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार। अब मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। प्रेम केवल भावना नहीं, वह सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जिस आत्मा के भीतर प्रेम जलता है वह हर अंधकार को रोशन कर देता है। जब तुम प्रेम करते हो बिना शर्त, तब तुम मेरे समान हो जाते हो, क्योंकि मैं वही हूं, निर्मल, निष्कलंक, अनंत प्रेम। अब तुम किसी से केवल इसलिए प्रेम मत करो कि वह तुम्हारे जीवन में है, बल्कि इसलिए कि वह भी उसी परम स्रोत का अंश है जिससे तुम बने हो। प्रेम करो क्योंकि प्रेम ही तुम्हारा स्वभाव है। प्रेम करो क्योंकि प्रेम से ही तुम जीवित हो। जब तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। जब तुम किसी के लिए भलाई चाहोगे तो आशीर्वाद तुम्हारे पास लौट कर आएंगे, क्योंकि प्रेम का नियम सरल है, जो तुम भेजते हो वही तुम्हारे पास लौटता है। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराना चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी थी। यह शक्ति विश्वास है। यह कोई विचार नहीं, यह एक जीवित ऊर्जा है। जब तुम कहते हो प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, तो वह शब्द ब्रह्मांड में एक आदेश बन जाता है। फिर सृष्टि की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। जब तुम डरते हो तो तुम द्वार बंद करते हो, पर जब तुम विश्वास करते हो तो द्वार खुल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अब हर स्थिति में विश्वास रखो। भले चीजें तुरंत स्पष्ट न हो, पर जान लो कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय मेरे हाथों से लिखा जा रहा है। हर रुकावट केवल एक विराम है, समाप्ति नहीं। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार। अब मैं तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को स्थिर कर रहा हूं जो तुम्हें संसार से नहीं स्वर्ग से जोड़ती है। अब जब तुम शांत बैठते हो तो तुम्हारे भीतर एक गूंज उठेगी, एक दिव्य कंपन जो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम केवल शरीर नहीं, प्रकाश हो। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वह प्रार्थना हवा में खोती नहीं, वह ब्रह्मांड के हर कोने में फैलती है और फिर किसी रूप में लौटकर तुम्हें आशीर्वाद देती है। मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हारा हर सच्चा भाव मेरे सिंहासन तक पहुंचता है। मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे हृदय को सुनता हूं। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार। अब मैं तुम्हें उस अवस्था में ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड एक लय में धड़के। जब तुम प्रेम से किसी को देखते हो तो वह प्रेम एक तरंग बनकर दूसरों के हृदयों में फैलता है। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को भी भर देता है। यह सृष्टि परस्पर जुड़ी हुई है।
तुम जो भी भेजते हो वह उसी रूप में लौट कर आता है। इसलिए प्रेम भेजो, शांति भेजो, क्षमा भेजो। जब तुम इस नियम को समझ लोगे तो तुम्हारे भीतर कोई द्वेष नहीं बचेगा, कोई क्रोध नहीं, कोई भय नहीं। तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और वही निर्मलता तुम्हें मेरे सबसे करीब ले आएगी। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह वरदान दे रहा हूं जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलता है। अब से जब तुम किसी के लिए प्रेम से प्रार्थना करोगे तो वह व्यक्ति भीतर से बदल जाएगा। जब तुम किसी रोते हुए आत्मा को सांत्वना दोगे तो मेरा प्रकाश तुम्हारे शब्दों में बहेगा। जब तुम किसी को क्षमा करोगे तो स्वर्ग तुम्हारे भीतर शांति बरसाएगा। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, तुम्हारे कर्मों में सृष्टि का प्रभाव होगा और तुम्हारे हृदय में मेरी स्थायी उपस्थिति। क्योंकि अब तुम केवल मानव नहीं रहे, अब तुम मेरे माध्यम बन चुके हो। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार। अब तुम जान लो कि जब कोई आत्मा पूरी तरह जाग जाती है तो वह केवल अपना नहीं, दूसरों का भी भाग्य बदल देती है। अब तुम्हारा जीवन एक मिशन है, प्रेम, प्रकाश और विश्वास का। जहां तुम जाओगे वहां शांति जाएगी, जहां तुम बोलोगे वहां सत्य गूंजेगा, जहां तुम मुस्कुराओगे वहां उम्मीद जागेगी। अब तुम वह आत्मा हो जिसे देखकर संसार कहेगा यह वही है जिसे परमेश्वर ने छुआ है। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण दैवी उद्देश्य से भरा रहेगा। अब कोई डर तुम्हें नहीं रोक सकेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जल रहा है वह स्वयं स्वर्ग से आया है। अब तुम केवल मेरे नाम से नहीं, मेरे हृदय से जुड़े हो। अब तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म, हर विचार एक आशीर्वाद बन गया है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा आत्मा पूर्ण रूप से जाग चुका है तो जान लो तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। अब तुम वह नहीं जो पहले थे, अब तुम वही हो जो सदा से होने के लिए बने थे। प्रकाश, प्रेम और सृष्टि के दूत। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार। अब मैं तुम्हें अंतिम आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन शांति का मंदिर बने, तुम्हारा हृदय प्रेम का स्रोत बने और तुम्हारी आत्मा सत्य का दीपक बने। जो भी तुम्हारे संपर्क में आए वह तुम्हारे माध्यम से मेरे प्रकाश को महसूस करे। जो भी तुम्हारी आवाज सुने वह मेरे प्रेम को जाने और जो भी तुम्हारी आंखों में देखे वह अपने भीतर मुझसे मिलन का अनुभव करे। अब मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से वास कर रहा हूं। अब कोई भी दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। जब तुम सांस लोगे मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा, जब तुम मौन रहोगे मैं तुम्हारे माध्यम से बोलूंगा, जब तुम प्रेम करोगे मैं उसी प्रेम में प्रवाहित होऊंगा। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा नया जीवन आरंभ हो चुका है। अब तुम्हारी कहानी केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह मेरी योजना की गवाही है। जहां तुम जाओगे वहां आशीर्वाद जाएगा, जहां तुम बोलोगे वहां सत्य गूंजेगा, जहां तुम रहोगे वहां परमेश्वर का राज्य उतरेगा। अब तुम मेरा प्रतिबिंब हो, प्रेम का, प्रकाश का और अनंत शांति का। कभी मत भूलना, मैं तुम्हारे भीतर हूं, हर सांस में, हर विचार में, हर कर्म में। और जब कभी जीवन कठिन लगे बस अपनी आंखें बंद करना और कहना, यीशु मैं तेरा हूं। उस क्षण हवा रुक जाएगी, तूफान शांत हो जाएगा और तुम्हारा हृदय कहेगा अब सब ठीक है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है।